नमस्कार। मैं आप लोग के सामने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करती हूँ। आनंदीबाई जोशी भारत की एक सामान्य महिला से कैसे बनी भारत की प्रथम महिला डॉक्टर। तो आइए देखते हैं उनके साहस, संघर्ष और उनके डॉक्टर बनने की कहानी। आज आप बहुत परेशान नजर आ। क्या बात है जी, आज आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो। कोई बात है क्या? परेशान तो रहूंगा न पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा। पार्वती, अब उसके हाथ पीले कराने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो अभी 9 साल की है। अभी उसके पढ़ने लिखने खेलने का समय है और आप उसके ब्याह की बात करते हो। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती हैं और जितना जल्दी उन्हें घर से विदा कर दे उतना अच्छा होता है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई क्यों नहीं करने देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो लड़का होती तो क्या बापू? ऐ लड़की, ज्यादा जबान ना चला। अभी 2 थप्पड़ लगेंगे, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई ना रोको बापू। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी जिंदगी यूं ही बाप के ऊपर बोझ बन के ना बैठ। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है। मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन किताबों का सत्यानाश कर ही दूंगा। ये ले। नहीं बापू, मत फाड़ो बापू, मत फाड़ो। ये आपने क्या किया बापू? आपने आज इन किताबों को ही नहीं फाड़ा, आपने मेरी किस्मत ही फाड़ दी, मेरी किस्मत। ये कापी किताबें सिर्फ लड़कों के हाथ में ही अच्छी लगती हैं। लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मैदे ही शोभा देती है, और एक लड़की की जिंदगी चूल्हे और दूल्हे तक ही सीमित है। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो एक बराबर होते हैं। वो तो हमारी दोनों आंखों के समान होते हैं ना। चुप कर आनंदी, और ये मेरा एहसान मान कि तू अब तक जिंदा है। अगर पैदा होते ही तेरा गला दबा के मार दिया होता ना, तो आज तेरी ये बकबक नहीं सुननी पड़ती। पर बापू, मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा होगा कि तू खाना बनाना सीख ले। और हाँ, अब तो तेरा ब्याह होके ही रहेगा, और जल्द से जल्द। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, हम औरतों की यही जिंदगी है। हे नारी, तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, तेरे बापू के जिद के आगे मेरी एक ना चलेगी। मुझे माफ कर दे। ये आवाजें पूर्व में इन बच्चियों के अभिनय द्वारा ही इन्हीं की आवाजें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और बोल रहा है। जो जिसका अभिनय है, आवाज भी उसी की है। बस फर्क इतना है कि प्रस्तुति में बाधा न आवे, इसलिए पहले से इसको रिकॉर्ड कर दिया गया इन्हीं बच्चियों की आवाज में। किसी और की आवाज यह नहीं है। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की उम्र में आनंदीबाई जोशी का विवाह गोपालराव जोशी के साथ हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार आनंदीबाई जोशी को होना पड़ा। धीरे धीरे 15 साल बीत जाते हैं और इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो अपने जीवन की आशा ही छोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है।
और श्यामलाल, क्या हाल चाल है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं यार, तबीयत बहुत खराब है। अब लग रहा है मैं नहीं बचूंगा। मेरे जाने का समय आ गया है। ऐसा मत बोलो श्यामलाल, ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं। मैंने सुना है शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर एक बहुत ही बड़े डॉक्टर आए हैं। हम तुम्हें वहाँ लेकर चलकर दिखाएंगे, तुम वहाँ जरूर ठीक हो जाओगे। हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हैं भाई साहब, एक बार चल के दिखा लेते हैं, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिलेगी। हाँ हाँ भाभी, चलिए चलते हैं। अरे, इस मरीज की हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब है। अब तो इसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। अरे ऐसा मत बोलिए भाई, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? वो कब तक आएंगे? देखो, आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, इस मरीज की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मौत के मुंह से बचाया है आपको डॉक्टर ने। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो, डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम? कहाँ है डॉक्टर मैडम? मुझे मिलना है। लो, आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब, इसके बदले आपको क्या ही दे सकता हूँ। वचन चाहिए मुझे। वचन? कैसा वचन? कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। ये कैसा वचन है? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? ये तुम्हारी बेटी आनंदी है, आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी? और डॉक्टर? हाँ बापू, आनंदी, वही आपकी बेटी आनंदी, जिसके बारे में आपने बचपन में चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ और सोचा ही नहीं था। हाँ मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। मैं वही आनंदी हूँ जिसके हाथ पीले करके आप उसकी ज़िंदगी में अंधेरा लाना चाहते थे। आनंदी, मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा अपराधी हूँ बेटी, मुझे माफ़ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो आपका एहसान चुकाया है। याद है ना वो एहसान जो बचपन में आपने मुझे ताने सुना सुना के जीते जी मार डाला था। मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी, मुझे माफ़ कर दे। बापू, आपने ही तो बोला था ना, किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में ही अच्छी लगती हैं, बेटी के हाथों में तो मेहंदी ही अच्छी लगती है। आप ये भूल गए थे कि बेटा और बेटी में फ़र्क करना दोनों आँखों में फ़र्क करने के समान है। एक का पढ़ना, दूसरे का न पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। उपकार मानता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का, जिसने सारी ज़िंदगी मुझसे कुछ नहीं मांगा और मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। वरना सच तो यह है, मैं तेरे माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ बेटी। मुझ जैसा बाप तेरे लायक नहीं है बेटी। अपने बापू को माफ़ नहीं करोगी आनंदी? अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। माफ़ कर दे आनंदी, माफ़ कर दे। बापू, बापू। इस प्रकार आनंदीबाई जोशी अपने अटूट इरादे से न केवल भारत की प्रथम महिला डॉक्टर बनी, बल्कि
उन लड़कियों को सुनहरा रास्ता दिखा गईं जो भविष्य में कुछ करना चाहती थीं और उन पिता को सबक सिखा गई जो अपनी बेटियों को समझते हैं कि उनकी जिंदगी चूल्हे और दूल्हे तक सीमित है। इनकी प्रस्तुति पर मैं आप लोग के सामने एक छोटी सी शायरी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बेटियां होती हैं अपने पिता के दिल की धड़कन, बेटियां होती हैं अपने पिता के दिल की धड़कन और पिता की जान। इसीलिए तो आसानी से नहीं होता पिता से बेटियों का कन्यादान। धन्यवाद।